हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा बीपीएससी और DSSB के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1। इस क्लास में मैंने सभी शानदार क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, यदि A/B बराबर 7/9 और B/C बराबर 3/5 हो तो हमें A/B/C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो ट्रिक है इसकी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे जो B की वैल्यू है, ये जो B है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो रेशियो में दिया क्या वो सेम है। तो यहाँ पे तो B की वैल्यू 7 है, बट यहाँ पे B की वैल्यू 3 है। अगर ऐसा हमें मिलता है कि B की वैल्यू डिफरेंट है तो हम करेंगे क्या, इस B की वैल्यू को सेम करते हैं। तो इस B की वैल्यू को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, A/B/C, हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। A/B/C क्या करना होता है हमें, A/B क्या दिया है, यहाँ पे 7/9 दिया है, ठीक है। A/B 7/9 दिया है और B/C क्या दिया है, B/C ये दिया है 3/5। यही वैल्यू दी है ना। A/B की वैल्यू मैंने लिखनी 7/9 और B/C की वैल्यू लिखनी 3/5। अब हमें करना क्या होता है, ट्रिक यहाँ पे क्या है, हम करते क्या है, हम सबसे पहले 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे। क्या करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 9 से, इस तरह चलते हैं ऐसे, फिर इस तरह से, और इस 9 की मल्टीप्लाई इस 5 से। समझ में आया, 7 की मल्टीप्लाई 3 से, इस 3 की 9 से और 9 की 5 से। तो चलिए कराते हैं। तो 7×3=21 हो जाएगा यहाँ पे रेशियो, 9×3=27 हो जाएगा यहाँ पे रेशियो, और 9×5=45। ये हमें क्या मिल रहा है, A/B/C मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं तो ये और सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 3×7=21, 3×9=27 और ये होता है 15×3=45। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, 7/9/15। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि A, B और C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में ख़त्म करते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊंगा, और आपको अगर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करें। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है ये जो उसने दिन दिए हैं, ठीक है, ये जो दिन दिए हैं इनका हम सबका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा। तो हम ऐसी संख्या देखते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 10, 12 और 15 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या जिसे हम लासा बोलते हैं, वो क्या होगी, वो 60 होगी। क्लियर है ना, क्या होगी 60, ठीक। अब यहाँ पे इसने क्या दिया है, ABC के इसने जो काम करने के दिन दिए हैं, ये 10 दिन में ख़त्म करता है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में। अब इन तीनों का हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना मिल गया, 60। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ये तो हमें इनका टाइम मिल गया यहाँ पे, टाइम, ठीक है। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी चीज़ की एफिशिएंसी निकालनी है, क्षमता, तो क्या होता है, वर्क, W/T, मतलब वर्क अपॉन कार्य अपॉन समय। क्षमता निकालना है तो क्या होता है, कार्य अपॉन समय, W/T। अब यहाँ से ये जो हमें एलसीएम मिलता है, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, मतलब कुल कार्य। जो हमें एलसीएम मिलता है वो कुल कार्य होता है, टोटल वर्क। अब ये जब 60 काम को करेगा, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकलेगी वो हम निकालते हैं। यहाँ से हम देखते हैं तो इस 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे W/T होता है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 10×60, 6 मिल जाएगा हमें यहाँ। क्लियर है। सेम ऐसे जब 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 12×5 5 मिल जाएगा। और 15 से जब हम इस 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी हमें क्या मिल जाएगी, 15×4=60। तो ये हमें इधर क्या मिल गया, इनकी एफिशिएंसी। ऊपर टाइम दिया है, ये एफिशिएंसी मिल गई जो हमने यहाँ से निकालने से डिवाइड करके। ये हमें टोटल वर्क मिलता है। निकालना क्या है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब कुल अगर टोटल इनकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की, तो कितनी हो जाएगी, 6,
5 4 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, मतलब टोटल जो एफिशिएंसी काम करने की क्षमता है तीनों की वो 15 है। अब 15 की क्षमता से ये तीनों मिलकर काम करेंगे कितना, 60 काम इन्हें करना है। तो जब 15 की क्षमता से 60 इन्हें काम करना है तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम तो निकालना है। कुल काम कितना है, 60 काम करना है, तीनों 15 की क्षमता से मिलकर काम करना है। तो 15 चौका 60 कितना मिलेगा, 4 दिन, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अब अगर आप ये पांचों प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाते हैं तो आपको मैथ के पोर्शन में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है रूट में 7225 प्लस यहाँ पे वैल्यू में फाइंड करनी है इसकी, बराबर 1000 का 12%, ये हमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अंडरवुड पूरे पे इस तरह से दिया हुआ है। तो मैंने एक स्क्वायर रूट वाली क्लास कराई, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने आप वहाँ अच्छे से बता रखा है ट्रिक से कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं उसी ट्रिक से यहाँ पे इस 7 2 और 2 5 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उस ट्रिक से तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। हम करते क्या, हम ये देखते हैं कि ये 7 2 2 5 है, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो इससे अगर बड़ी संख्या हम देखेंगे तो 25 25 2500, अगर इसका अगर 80 का स्क्वायर हम करेंगे तो 8 8 64 6400 होगा। फिर इससे बड़ा अगर 90 का करेंगे, हाँ 90 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अगर 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 8100 8100। और अगर हम इधर 100 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 80 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें 8100 और इसके बीच में लाना है तो ये 6400 का, ठीक है, समझ में आया। 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना 7 2 2 5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आता है 85। तो 85 का हम अगर यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें। ये ट्रिक मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले जो क्लास कराई उसमें करा रखी है। हम करते क्या है, लास्ट वाले का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 25 जो स्क्वायर आता है इस यूनिट डिजिट का 25 25 वो हम यहाँ लिख लेते हैं। और आगे जो आगे वाला नंबर होता है ये, इसमें हम प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9, 8 × 9 होगा। तो 9 72 72, क्या मिला हमें 7225। क्लियर, समझ में आया, 7225। अब हमें यहाँ से इसकी क्लियर वैल्यू मिलेगी 85 का स्क्वायर है। अगर हमें नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू 7225 है, अगर सपोज कर लिया हमने, आप वैल्यू 7285 होती, मतलब इससे बड़ी होती। तो अगर वैल्यू बड़ी होती तो बड़ा किधर है 8100 की तरफ, तो इधर इसकी वैल्यू आती, मतलब 90 और 85 के बीच में आती। और अगर इससे वैल्यू छोटी होती तो यहाँ इसका जो स्क्वायर आता वो यहाँ आता 85 और 80 के बीच में। तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट मिल गया 85 का क्या है ये स्क्वायर। ये कितने का है 85 का स्क्वायर रूट है, प्लस हमें सपोज कर लिया एक्स है, और 1000 का 12%। 1000 का अगर 12% निकालेंगे तो 12/100, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 ढाई के 120, क्लियर है, -85। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 और 20 35, 35 बचेगा ना। 120 में जब 85 जाएगा तो 35 बचेगा। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ये एक बार आप स्क्वायर रूट वाली वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट क्लियर हो जाए। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी शानदार क्लास मैं आपके लिए कराता रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इसने दिया अंडर रूट में 0.01 प्लस ये दूसरा अंडर रूट है, इसमें दिया 0.0064। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें स्क्वायर रूट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखना मिलता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 0.0064 है ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, सॉरी ये किसका स्क्वायर है, 8 का, मतलब 64 हमारा 8 का स्क्वायर होगा। तो करना क्या है, हम इसके लिए अगर हम इसे ऐसे लिख लें, यहाँ पे 0.01 प्लस इस वाले अंडर रूट में दूसरा वाला अंडर रूट दिया है, इसे अगर हम इस तरह लिख लें 0.08 इंटू 0.08, इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं ना। कैसे, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं जैसे 8 8 64 आएगा यहाँ पे, और जो पॉइंट आता है वो टोटल के बाद आता है। तो टोटल कितना 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
क्लियर है ना। अब इसको 0.08 इंटू 0.08 इसको हम अगर स्क्वायर में लिखें तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस टर्म को हमने स्क्वायर में लिखा होता, सपोज कर लिया हमने इस टर्म को स्क्वायर में लिखा है 0.01 प्लस अगर हम इसे लिखते हैं 0.08 का स्क्वायर और यहाँ क्या है अंडर रूट, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमें यहाँ मिल जाएगा हमें 0.01 प्लस 0.08 यही मिलेगा ना। अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे 8 और 1 9 0.0 क्या मतलब 0.03। तो 0.03 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0.03 को अगर हम इस तरह से ब्रेक करें यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं ना। कैसे मैंने आपको जब गुणा कराते हैं तो टोटल नंबर काउंट करते हैं कितनों के बाद पॉइंट है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 9 और 1 और 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या निकलेगा 0.03 जो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 0.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के थोड़े कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, बट इन क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1.111, इसका जो स्क्वायर हमें निकालना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमें कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कभी भी बन के रेपिटेशन में कोई नंबर मिल जाए और उसका स्क्वायर पूछा हो तो हम करते क्या है, ट्रिक क्या है, हम सबसे पहले काउंट करते हैं कितने बन दिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बन दिए हैं। करना क्या होता है राइट से हम चलते हैं, राइट से हम लिखते हैं, राइट से 1 फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7 टाइम दिया तो हमने 7 तक लिख लिया। अब यहाँ तक हमने मैक्सिमम लिखा, फिर क्या करते हैं अब यहाँ से हम ये हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, अब यहाँ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 7 है फिर 6 5 4 3 2 1। समझ में आया। यहाँ तक हमने क्या लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया। अब करना क्या होता है तो हमें क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 ये हमें मिल गया। अब हमें देखते हैं पॉइंट दिया है, तो पॉइंट यहाँ कितना 3 के बाद दिया है। तो अगर हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 0.111 इंटू 0.111 तो कुल टोटल पॉइंट कितने के बाद होगा 3 और 3 6 के बाद। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है कुल पॉइंट कितना 6 के बाद होगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे हमें पॉइंट। तो यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो गिवन नंबर है इसका स्क्वायर। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है यहाँ देखते हैं। यहाँ पे तो लास्ट में ये इसमें 3 2 1 6 5 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। तो अगर बन का रेपिटेशन हमें कितने भी बड़े नंबर का कितने भी छोटे नंबर का मिलता है तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लास्ट से हम चलते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम नंबर तक लिखते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर दिया है 738A6A 11 से विभाज्य, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें जो 11 का विभाजकता का नियम होता है, जो इसका डिविजिबल रूल होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमें नंबर दिया है 738A6A ये हमें नंबर दिया है। ठीक है तो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जो ऑल्टरनेट नंबर है जैसे 7 है फिर 8 है फिर 6 है, ये इसके ऑल्टरनेट नंबर है, और जब 3 है फिर A है और फिर A है। जो ऑल्टरनेट नंबर होते हैं इनका सम, जो ऑल्टरनेट नंबर जैसे क्या है 7 + 8 + 8 और +6, ऑल्टरनेट नंबर के दोनों के सम, इधर 3 + A + A, मतलब दोनों ऑल्टरनेट नंबर के जो सम करने के बाद इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 या फिर 11 का डिविजिबल हो। क्या हो समझ में आ गया क्या है इसका। मैंने आपको जो ऑल्टरनेट नंबर होते हैं उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का डिविजिबल हो, ये 11 का विभाजकता का नियम है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या है 7 और 8 15, 15 और 6 21, माइनस यहाँ से हमारा 3 और A 2A हो जाएगा, और माइनस अंदर पहुँचेगा तो माइनस के 2A हो जाएगा, बराबर में हम 0 ले लेंगे। ठीक है अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर 2A इस साइड जाएगा तो 2A
और 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 एकम 2, 2 नेम 18, 9। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले हमें इस कॉन्सेप्ट पर, तो बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी इसकी ट्रिक है। सिंपल सी ट्रिक क्या है कि न्यूनतम संख्या इसने पूछी है, तो जिससे इसने पूछा कि पूर्णतः विभक्त हो उस संख्या से, उस नंबर से जो गिवन नंबर है उसके लिए डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे 3, 4, 2, 8 इसको हम डिवाइड कर देंगे जो गिवन नंबर है उससे, जो हमें मिलेगा, जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 13 दूनी 26 होता है 8, ठीक है, तो 82 हो जाएगा, और यहाँ 13 छक्का 78 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 4 48 और 13 3 39, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 48 में से 39 रिमाइंडर, शेषफल कितना 9 बचा, ठीक है। क्या बचा शेषफल कितना बचा 9, तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया इसमें, ट्रिक क्या है इसकी, जो नंबर दिया हो उससे उस संख्या को डिवाइड करेंगे, जो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर मिलेगा वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसने फिर एक नंबर दे दिया है और इसमें बोला संख्या 9 से विभाज्य तो ए के स्थान पर क्या होगा। तो इस टाइप के कई कॉन्सेप्ट हमें बीपीएससी और DSSB के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को एनालिसिस करके एक क्लास तैयार की है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इसने नंबर दिया है 6 7 3 5 A1, नंबर ए दिया है ना। अब इसके लिए आपको जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 9 का क्या होता है रूल कि इन सबका सम, जो नंबर दिए सबका सम 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो चलिए सबको ऐड करते हैं, 6 + 7 + 3 + 5 + A और +1, ये किससे 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यही तो इसका रूल है। तो अगर मैंने देखेंगे तो 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, और एक 22, ये क्या हमें मिल जाएगा 22 + A, 22 + A मिल जाएगा। अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो 22 जो है हमारा क्या 9 से डिवाइड है, नहीं, तो A की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि ये 9 से डिविजिबल संख्या बन जाए। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 22 और 7 ये 29 हो जाएगा, मतलब ए से डिवाइडेड, सॉरी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 26 बनेगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 27 बनेगा, और 9 रखते हैं तो 31 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर हम ए की जगह पे 5 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 22 + 5 27, जो हमारा क्या है 9 से डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ए = 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लास्ट में ऑप्शन से चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 99 अंक वाली संख्या n में प्रथम एवं अंतिम दोनों अंक 2 हैं। कौन सा 2, पहला और दूसरा, सॉरी पहला और लास्ट अंक 2 है। n 11 के द्वारा पूर्णतः विभक्त है, मतलब पूर्णतः डिवाइडेड है। तो बीच वाले हमें अंक बताने हैं क्या है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसने हमें बोल दिया है कि प्रथम और जो लास्ट है, क्या बोला, पहला और लास्ट, ये दोनों अंक 2 हैं। कोई संख्या है 99, हमने सपोज कर लिया कोई संख्या है, हम 99 की तो नहीं लिखेंगे आप, बट यहाँ पे हमने सपोज कर लिया 2 पहला है और लास्ट है। तो बीच में अगर हम देखते हैं क्या अंक होंगे, यहाँ पे इसने बोला कि जो n संख्या है वो 11 से पूरी तरह डिवाइडेड है। तो 11 का जो विभाजकता नियम है वो क्या होता है कि इनके जो संख्या है उसके जो ऑल्टरनेट नंबर है उनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का डिविजिबल हो। तो चलिए अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं, अगर यहाँ पे हम बीच में 4 पुट करके देखते हैं, 4, क्योंकि हमें इस नंबर से ही पुट करके देखना है। तो हम अगर इन सबको ट्राई करके देखें तो पहले सबसे छोटा 4 है, हम 4 पहले ट्राई करते हैं। तो 4 4 4, ये हमने चलो 4 बार इसमें पुट किया पहले। अब यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से अल्टरनेट बन जाएगा, ये इसके अल्टरनेट नंबर हुए, ये ठीक है ना, ये इसके अल्टरनेट नंबर हुए। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 और 2 6 और 4 14, और इधर 4 और 4 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 4 यहाँ पे 10 होगा, 10 सेम ऐसे 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना 0 मिल रहा है। तो यही तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि दोनों का डिफरेंस 0 मिलना चाहिए। तो हमें ऑप्शन नंबर बी पहली बार में इसका आंसर मिल गया। हमने यहाँ पे 4 बार रखा है, अगर हम यहाँ पे
2 के बीच में अगर 6 बार भी रख के देख लें, 2 4 3 4 5 6 बार रख लें अगर यहाँ पे, तब हम देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसके ऑल्टरनेट क्या, ये इसके ऑल्टरनेट है, इसका ये हुआ, इनका सम करते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 और 4 14, 14 मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 और 4 8 और 4 12 और 2 14। अगर हम 6 बार भी रख रहे हैं तब भी हमें वही मिल रहा है क्या, 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे। हमें फर्स्ट टाइम में आंसर मिल गया तो हम नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए वो चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें करना क्या होता है, हम n की वैल्यू पुट करते हैं। हमने सपोज किया n बराबर 1, तो जब इस कॉन्सेप्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 0 मिल जाएगा। अगर हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 6 मिल जाएगा। n बराबर अगर 3 पुट करते हैं हमें यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें, ये 3 3 9 3 27 माइनस 3 24 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम n बराबर 3 यहाँ पे क्या था, n बराबर 4 यहाँ करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 4 60 मिल जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यू पुट करके देखा, ये सभी जो संख्याएं हैं वो इस ऑप्शन में कौन सी ऐसी कॉमन संख्या है जिससे ये सब डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसने विभक्त होने को बोला है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से करेंगे तो 12 24 और 60 तो डिवाइड होगा, बट 6 डिवाइड नहीं होगा। बट 6 से करेंगे जब हम डिवाइड, तो 6 से ये 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 60 भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी, n बराबर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक्स।